साईनाथ महाराज के दरबार का ढंग बड़ा निराला। साईनाथ महाराज कहते हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति जिसे भगवान का नाम भी नहीं आता, कोई मंत्र नहीं आता, कोई आत्मज्ञान नहीं है, केवल पेट पालता है वो, लेकिन उसके हृदय में कितना प्रेम है, उस विनम्रता का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, सुनना चाहते हैं, जिज्ञासा रहती है। हेमंत पद भी पूरी कथा सुनते हैं। 32वें अध्याय की सार कथा चल रही। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, ओम साई राम कहता हूँ। इस कथा से ब्रह्म के सत्य स्वरूप का आपको आभास होगा। आपके घर में ईश्वर आएंगे, देव कृपा होगी और सारे काम बनेंगे, आध्यात्मिक उन्नति होगी और आप इस भवसागर से पार होंगे, विजेता बनेंगे। एक कथा तो मैंने कह दी और पहले 32वें अध्याय का पोथी वाचन कर लिया है। 52 कला से साईनाथ महाराज की जीवनी को प्राप्त कर लीजिए। कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। साईनाथ महाराज बड़े प्रेम पूर्वक कहते हैं, चाहे कोई कितना वेद वेदांत से पारंगत क्यों ना हो जाए, लेकिन वो निर्दिष्ट स्थान तक नहीं पहुंच सकता। ब्रह्म के सत्य स्वरूप को वो नहीं जान सकता जब तक के कोई आत्मज्ञानी जिसने ब्रह्म रस पी लिया है, सच्चा पथ प्रदर्शक नहीं मिलेगा जब तक हम निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकते। साईनाथ महाराज ने एक लीला, अपनी बीती हुई लीला हेमंत पद को सुनाई, जो बड़ी आश्चर्यजनक है और आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आएंगे। आपके घर में देव कृपा होने वाली है। अब सत्य स्वरूप को जानने वाले आपके आत्मा में ईश्वर विराजित होंगे। जब आत्मा में ईश्वर विराजित होंगे तो घर में पूरे काम बनते हैं। साईनाथ महाराज कहने लगे कि मैं और मेरे 3 मित्र वेद पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, वेदज्ञ हो गए, पारंगत हो गए और हम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जानना चाहते थे और किसी की आवश्यकता नहीं चाहते थे। सबके अलग अलग मत थे। मेरे पहले मित्र का मत था कि हमें अपनी जागृति करना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, सदैव अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। दूसरा हमारी कोई सहायता नहीं करता, हमें स्वयं को जागृत रखना पड़ता। दूसरा कहता है कि जिसका मनोनिग्रह हो गया, जिसका मन पवित्र है, वह ब्रह्म के सत्य स्वरूप को प्रयास करते रहे, वह जान सकता है क्योंकि उसका मन पवित्र है। तब तीसरा कहता है कि निराकार ही सत्य है। इस संसार में कोई सगुण आकृति नहीं होती ईश्वर की, वह निराकार है और सीधे निराकार की पूजा करना चाहिए। बीच में किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, किसी का ध्यान नहीं करना चाहिए। निराकार ही सार्थक है, बाकी सब निरर्थक है। तब साईनाथ महाराज कहने लगे कि आपका जो अभिमत है मुझे पसंद नहीं आया। सबके अलग अलग अभिमत थे। साईनाथ महाराज कहने लगे कि जब तक के पथ प्रदर्शक सच्चा मार्गदर्शक ना हो, तब तक जीवन के निर्दिष्ट स्थान पर आप नहीं पहुंच सकते, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, ईश्वर के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। चारों ने अपना अपना मत अपने हृदय में रखा और रखने के बाद वन की ओर चले। सत्य स्वरूप को जानना चाहते थे, परब्रह्म की, और किसी की सहायता नहीं चाहते थे। लेकिन रास्ते में एक बंजारा मिला और वो बड़े प्रेम पूर्वक कह रहा है, हे सज्जनों, इस भीषण वन की इस भीषण गर्मी में आप किधर जा रहे हैं? तब उधर से उत्तर मिलता है, हम वन की ओर जा रहे हैं। वह बंजारा पुनः प्रार्थना करता है कि आप वन की ओर जा रहे हो, आपका जाने का हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है? उन्होंने टाल मटोल वाला उत्तर दे दिया। उसकी बंजारा की कुछ नहीं सुनी। लेकिन बंजारा के हृदय में बड़ी विनम्रता थी। वह जान रहा था कि ये अपरिचित बन है, भयानक बन है, गहवार है,
खंदकें हैं, खाई है, हिंसक प्राणी है, और ये इस वन में इन्हें पद भ्रम हो जाएगा। इस बात की उसे चिंता थी। वो थोड़ी दूर आगे जाता और फिर अति विनम्र होकर कहता, हे सज्जनों, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, थोड़ा जलपान ग्रहण कर लीजिए। और ये भीषण वन है, भीषण जंगल है, और इस भयानक जंगल में आपको पथ की विस्मृति हो जाएगी। और मुझे इस प्रकार आपके ऊपर दया आ रही है, ये मध्याह्न में भरी दोपहरी में मार्तंड की प्रचंड किरणें, तीव्र किरणें आपके शरीर पर पड़ रही है, जिससे आप गर्मी का कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, उष्णता से जो कष्ट हो रहा है उसका अनुभव कर रहे हैं। आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, और कोई प्रेम पूर्वक अगर भोजन के लिए आग्रह करता है तो उसे सफलता का प्रतीक माने। और भोजन ईश्वर का प्रसाद है, और यह उद्देश्य पूर्ति करता है। भूखे पेट किसी सत्य की प्राप्ति नहीं होती, किसी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, और एक इस वन का जो जानकार है, पथ प्रदर्शक साथ में लीजिए और जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना विनम्र आग्रह करने के बाद भी ये चारों इतने अहंकारी थे कि वो वन की ओर चले। पर साईनाथ महाराज ने उनकी बात को जान लिया कि ये हमारे अच्छे के लिए कह रहा है, लेकिन ब्रह्म के सत्य स्वरूप की जानकारी के लिए हम किसी की आवश्यकता नहीं महसूस कर रहे थे। तब साईनाथ महाराज ने वन की ओर जब चलने लगे, उनकी इच्छा नहीं थी जाने की। आखिर पथ की विस्मृति हो गई। दिन भर तकलीफों में घूमते रहे, और चारों लोग अनेक कष्टों को काटने के बाद, पद भ्रमित होने के बाद, ईश्वर की कृपा से ना जाने उसी स्थान पर आ जाते जहां से वो प्रस्थान करते। तब फिर वह बंजारा हाथ जोड़कर कहता है कि तुम अपने वाक्य चातुर पर विश्वास करके तुम्हें पथ की विस्मृति हो गई। काम छोटा हो या बड़ा हो, पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है। जब तक पथ प्रदर्शक नहीं मिलेगा, मार्गदर्शक नहीं मिलेगा, आप निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकते। साईनाथ महाराज को बात समझ में आ गई, लेकिन इन तीनों को बात समझ में नहीं आई। ये कितने अहंकारी होंगे, जरा विचार कीजिए। साईनाथ महाराज ने सोच लिया कि ईश्वर का जो भोजन है वो तो भगवान का प्रसाद, इसे ग्रहण करना चाहिए, और ये शुभता का सूचक है, सफलता का आह्वान। साईनाथ महाराज क्षुधा से पीड़ित थे, त्रसित थे, और उनके पेट की अतड़ियाँ इधर किधर पलट रही थी, और उन्होंने विचार किया कि ये बंजारा कितना विनम्र है, और इसकी विनम्रता से मैं इसका भोजन ग्रहण कर लेता हूँ, अपनी क्षुधा शांत कर लेता हूँ, और जो भूखे को भोजन और प्यासों को पानी का देता है और अपनी दहलान देता है, वहाँ श्रीहरि स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भोजन भगवान का प्रसाद है। साईनाथ महाराज का हृदय द्रवित हुआ, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रही, और उस बंजारे का जो प्रेम पूर्वक भोजन उन्होंने ग्रहण किया, भोजन रूखा सूखा था, लेकिन उसके प्रेम का बेहद उसमें स्वाद था। उस अमृतमय भोजन को पाकर वो बड़े प्रसन्न हुए, और जैसे ही जल पिया और तृप्ति की डकार उन्होंने लिया, उसी समय गुरुदेव प्रकट हो जाते, और वो कहने लगते हैं साईनाथ महाराज से, यहाँ सब ये क्या हो रहा है। तब साईनाथ महाराज कहते हैं, पूरा दृष्टांत सुना देते हैं, वो छात्रों की पूरी कथा सुना देते हैं, और बंजारे का भी दृष्टांत बता देते हैं कि बंजारे के मन में कितनी पवित्रता है, कितना प्रेम है।
पूरी कहानी साईनाथ महाराज पूरा दृष्टांत उन गुरुदेव को सुना देते हैं। वो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक कहने लगते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करे मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। जो हृदय और प्राणों से मुझे चाहता है, जिसके लिए मेरे लिए जिसको संसार सूना सूना लगता है, मैं उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर करके उसकी हर प्रकार से इच्छा पूर्ण करता हूँ और अंत में सत्य परब्रह्म स्वरूप के दर्शन कराता हूँ और निर्दिष्ट स्थान तक मैं पहुँचाता हूँ। वो बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने क्या किया, साईनाथ महाराज के लिए एक रस्सी बुलाया, उनके पैरों में रस्सी बांध दी और कुएं में उल्टे लटका दी और उल्टे लटकाने में जो कुएं का जल था उनके 3 फीट नीचे दल था। उनके हाथ जल तक नहीं पहुंच पा रहे थे, ना ही जल का मुंह में आने की कोई स्थिति थी और लटकाने के बाद वो ना जाने कहाँ चले गए, 4-5 घंटे तक नहीं आए और जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले वो साईनाथ महाराज को बाहर निकालते। साईनाथ बोलते हैं कि मुझे उन्होंने बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद मुझसे पूछते कि तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है। तब मैंने कहा कि मुझे परमानंद का अनुभव हो रहा था, मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही थी, मुझे सत्य के परब्रह्म के सत्य स्वरूप के दर्शन हो रहे थे। मैं उस आनंद का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। सहस्त्रमुखी शेषनाग भी उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। मैं इस आनंद में और मेरी इंद्रियां, चंचल इंद्रियां स्थिर हो गई, मेरा मन स्थिर हो गया और मेरी आत्मा में स्वयं ईश्वर दिखाई देने लगे। इस प्रकार का परमानंद का अनुभव कर रहा था मैं। मुझ जैसा मूर्ख जो है इस परमानंद के अनुभव का वर्णन करने में असमर्थ, उस आनंद का वर्णन करने में मैं भी असमर्थ हूँ। सारे आनंद जहाँ नतमस्तक हो जाते उस आनंद को मैं प्राप्त कर रहा था। गुरु जी बहुत प्रसन्न होने के बाद उन्होंने अपनी पाठशाला में स्थान दिया। पाठशाला में स्थान देने के बाद साईनाथ महाराज कहते कि मैं उन्हें प्रेम दृष्टि से देखता रहता था, मैं सदैव उनके हृदय से चिपका रहता था। वो कहीं भी जाते थे लेकिन उनकी छवि मेरे आंखों में बनी रहती थी। मेरे मन और मेरी इंद्रियां सब मेरी आंखों पे केंद्रित हो गई थी और मेरी आंखें जो है उन पर केंद्रित थी। अगर उनका प्रतिबिंब मेरी आंखों में नहीं बनता तो मैं इन आंखों का नहीं होना अच्छा समझता, अंधा होना अच्छा समझता। ऐसा अपूर्व में प्रेम मेरे सदगुरु से मिल रहा था। उस आनंद का वर्णन मैं नहीं कर सकता। 2 प्रकार के सुख होते हैं, एक इंद्रिक सुख होता है और एक आध्यात्मिक सुख होता है। मेरी इंद्रियां स्थिर हो गई थी और अंतर्मुखी हो गई और मैं आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर रहा था। बहुत सी ऐसी पाठशालाएं हैं जहां आदमी बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है और अपने धन का व्यय करता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता, क्योंकि वो धन कमाने वाली पाठशाला और ये मेरे गुरुजी की पाठशाला अध्यात्म कमाने वाली पाठशाला। अब आप स्वयं भी विचार करो कि कौन सी पाठशाला हमें ज्वाइन करना है। ऐसी अद्भुत लीला साईनाथ महाराज ने सुनाई हेमांत पद और कहने लगे कि वो ऐसी सुरक्षा से पालन करते थे मेरा, जैसे चिड़िया अपने बच्चों का पालन करती है, जैसे शिशु का माता पालन करती है। इस तरह मेरे गुरुदेव मेरा पालन करते थे। अन्न और वस्त्र की उन्होंने कभी कोई कमी नहीं होने दी। मुझे किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं सदैव उनके हृदय से चिपका रहना चाहता था। 8 पहर दर्शन करने के बाद भी मैं अतृप्त बनी रहती थी मेरी आंखें। मैं अपने गुरुदेव से अलग नहीं होना चाहता। ऐसी पाठशाला जो है वो बिरली ही देखने को मिलती है। जो ऐसी पाठशाला ज्वाइन करता है, जैसी पाठशाला में उपस्थिति देता है, ऐसा गुरु को प्राप्त करता है, वह आध्यात्मिक उन्नति करता है और उसकी मन और इंद्रियां दोनों स्थिर हो जाते हैं, विवेक में शुद्धि आ जाती है और आत्मा में परब्रह्म के सत्य स्वरूप के दर्शन होने लगते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण दिखाई देने लगते हैं।
जो निर्गुण भी है और सगुण भी है। फिर गुरु और परब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह जाता। गुरु ही ईश्वर है, वही करता है, वही कारण। अब आप जरा विचार कीजिए, 4 घंटे उल्टे लटके रहने में किसको सुख मिल सकता है? कौन सुखी रह सकता है? कौन कह सकता है कि मैं परमानंद का अनुभव कर रहा था? ऐसी साईनाथ महाराज की लीला है। वह जो लीला जो दिखाई थी वह समाधि का चित्रण है। 12वीं कुएं की सबसे निचली पगडंडी है। साईं जीवनी की 4 पगडंडियां हैं। 13वां अध्याय पहली पगडंडी, 26वां अध्याय दूसरी पगडंडी, 39वां अध्याय तीसरी पगडंडी और 52वां अध्याय चौथी पगडंडी। और प्रत्येक पगडंडी में 12 अध्याय रूपी पगडंडियां मिली। जो सबसे निचली पगडंडी में पहुंच जाता है, यानी वो समाधि अवस्था, वो सदगुरु की आध्यात्मिक शाला में है। जहाँ का मनोरम दृश्य, जहाँ के झरने, जहाँ के सौंदर्य के सामने सारे सौंदर्य फीके लगते हैं। ऐसी सदगुरु की पाठशाला, अब आप स्वयं विचार कर लीजिए, हमें कैसी पाठशाला ज्वाइन करना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज ने एक सच्चा पथ प्रदर्शक चुन लिया। और जो 3 लोग थे, अहंकारी लोग थे, उनके अहंकार का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो किसी की सहायता नहीं चाहते थे, उन्होंने क्या तकलीफ उठाई होगी वो उनका वो जाने। परंतु यह लीला और यह पिक्चर, यह जीवनी साईनाथ ने आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो चित्रण किया है, वो सर्व कल्याण के लिए, ये कल्याण का सच्चा रास्ता है। आपको सत्य का जिस दिन अनुभव हो जाएगा, उस दिन ईश्वर की आपको प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी पाठशाला ज्वाइन करो जहाँ कोई शुल्क मिलती च नहीं, शुल्क लगती च नहीं, कोई धन की आवश्यकता ही नहीं, कोई दक्षिणा की आवश्यकता नहीं। तन मन धन सब पंच प्राण पंच इंद्रिया सहित ऐसे सदगुरु के चरणों में अर्पित हो जाओ, और जो तुम अर्पित करोगे उसका 100 गुना उधर से लौटता है। इतना प्रेम लौटता है कि सत्य ब्रह्म का सत्य स्वरूप आपके हृदय में दर्शित होने लगता है। और इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, इसी को आत्मबोध कहते हैं। लोग बोलते हैं कि ये ईश्वर नहीं है, वो सबके अंदर ईश्वर है। जब तक आत्मा को बोध नहीं होगा तब तक ईश्वर नहीं दिखाई देंगे। जब तक सच्चे सदगुरु की पाठशाला ज्वाइन नहीं करेंगे, आत्मा में ईश्वर नहीं दिखाई देंगे। आजकल की पाठशाला जो है, वहाँ पर पहले ही सौदेबाजी होती है, और सौदेबाजी में कथाएं सुनाई जाती है। जहाँ स्वार्थ के लिए पाठशालाएं खोली जाती है, वहाँ पर साधक का व्यर्थ नुकसान होता है, बहुत मेहनत करता है और कुछ भी नहीं मिलता। ये स्थिति से आप बचें और इस कथा से अपना आत्मबोध करें और कल्याण करें। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।